डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 22 जनवरी का दिन भारतवर्ष के 1000 साल के सांस्कृतिक इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है, जब 500 साल के संघर्ष के बाद हजारों बलिदानों के बाद श्री राम जन्म स्थान पर श्री अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण व रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि ये केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि सांस्कृतिक भारत का उदय है। सैकड़ों वर्षों तक नरेंद्र भाई मोदी के इस योगदान को देश स्मरण करेगा। 1947 में देश को राजनीतिक आजादी मिली, परंतु 22 जनवरी 2024 को सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत होगी और भारत के खोए हुए गौरव के पुनर्जागरण का समय शुरू हुआ है। कांग्रेस की केंद्र की सरकारों और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अदूरदर्शिता के कारण राम मंदिर का निर्माण लटकता रहा। 50 साल रामलला ताले में रहे, वो 30 साल टेंट में विराजमान रहे। आज उन करोड़ों राम भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो रही है, जिन्होंने श्री राम जी के कार्य के लिए अपना योगदान दिया। पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में भी 22 जनवरी को इस अलौकिक घटना को देखने के लिए करोड़ों लोग ललायित हैं। इस दिन हिमाचल के हर मंदिर में राम भजन, रामधुन, भंडारा इत्यादि आयोजित किया जाएगा और लोग अपने आराध्य श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखेंगे। यह बदलता हुआ भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की कल्पना कर रहा है, परंतु खेद का विषय ये है कि इस अलौकिक घटना का साक्षी बनने से कांग्रेस पार्टी के नेता परहेज कर रहे हैं। कांग्रेस ने समय समय पर आवाम के अस्तित्व को नकारा, राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा। इसी कारण वे भव्य, दिव्य, अलौकिक क्षण का सम्मान नहीं कर रहे। श्री राम जन्म स्थान पर अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये इस तरह से पूरे देश के अंदर प्रभाव छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि घर घर में श्री राम के भजन हो रहे हैं। हर कोई उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब रामलला की प्रतिष्ठा होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी का योगदान हजारों साल तक मेरा देश इसको स्मरण रखेगा, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा। ये केवल श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र की चेतना का पुनर्जागरण है। 1000 साल की गुलामी के बाद भारत माता जो और एक नए रूप के अंदर खड़ी होती हुई दिखाई देती है। हमारा सांस्कृतिक प्रादुर्भाव श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव के अंदर, घर घर में और राम का पूजन, राम का पाठ चला हुआ है और 22 तारीख को शायद ही कोई मंदिर ऐसा बचेगा जहां पर इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम, भंडारे का आयोजन, राम जी का पाठ और लाइव उस कार्यक्रम को देखने का और लोगों का मन नहीं होगा। हम इसके लिए और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। पर एक बात जरूर मन को कचोटती है कि जब पूरा देश राममय है तो मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं वो इससे दूरी क्यों बना करके रखे। हाँ, उनके मन में कहीं ना कहीं खटका तो जरूर है। उन्होंने राम के अस्तित्व को चुनौती दी, उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, उन्होंने राम जन्मभूमि के यहीं पर अयोध्या जी में होने के ऊपर सवाल खड़े किए, उन्होंने और विभिन्न प्रकार से श्री राम जी के होने और ना होने को एक कपोल कल्पित कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। ये उनकी आत्मा के सामने एक प्रश्न तो जरूर है, इसलिए वो फेस नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं।